अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करना था, क्लीनिंग करने की वीडियो शेयर करनी थी, लेकिन इतना ज़्यादा तूफ़ान आंधी आई थी कि सारे हर तरफ डस्ट हो गई थी और हेल्पर छुट्टी पे थी, जिसकी वजह से मैंने खुद क्लीनिंग की और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, वरना मैंने आपके साथ क्लीनिंग की वीडियो शेयर करनी थी। तो खैर, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी, जिसमें बहुत मज़े की हो सकता है मैं रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो खैर, मैंने कहा कि आज बेड शीट्स भी चेंज करवा लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन इतनी ज़्यादा आंधी आई थी जिसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी। और कल मैंने क्लीनिंग भी फिर खुद ही की थी, क्योंकि हेल्पर छुट्टी पे थी। दरअसल मैं उसको कहती होती हूँ कि आप ना संडे को आ जाया करो, संडे के अलावा किसी दिन छुट्टी कर लिया करो, तो इसलिए वो मंडे को या फिर ट्यूसडे को ना वो छुट्टी कर लेती है। तो फिर संडे वाले दिन तो मंडे वाले दिन आई थिंक इतनी ज़्यादा आंधी आई थी, और फिर क्योंकि वो छुट्टी पे थी तो फिर मैंने सारे घर की क्लीनिंग खुद ही की। फिर नेक्स्ट डे जब आई ना, तो मैंने कहा चलो अब ना सफाई वगैरह करो, अच्छे से क्लीन करो और बेडशीट्स भी चेंज कर दो। अच्छा खैर, तो मैंने आपके साथ शेयर करना था, ये बेडशीट इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं निकली, अब इनको वॉश करके दोबारा डाला है तो सही है। और दूसरा ये कि ये जो दराज है ना अलमारी का, इसके अंदर मैं रख देती हूँ जो ब्लैंकेट, एसी वाले ब्लैंकेट होते हैं जो हम रात को लेते हैं, इसके अलावा जो चादरें वगैरह होती है ना, तो ये अलमारी के अंदर ही आ जाती हैं। एक मैंने जो दराज है ना वो इसी काम के लिए लगाया हुआ है। तो खैर, मैंने उसको कहा था कि आज फ़र्श भी धो दो, क्योंकि डस्ट की वजह से ना बहुत मिट्टी हो रही थी, तो झाड़ू पोछा कर लेना फिर भी मिट्टी रह ही जाती है जब तक फ़र्श ना धुले। तो अंदर तो नहीं धुल सकता, लेकिन गिराज और सीढ़ियाँ तो धुल जाती हैं। फिर मैंने आज गिराज और सीढ़ियाँ भी धुलवा ली थी। बिहा को लगी है भूख, और यहाँ पे किचन की लाइट को पता नहीं क्या मसला पड़ गया। यहाँ पे इतनी लाइटिंग का मसला, आज हमारा कोई पंखा भी नहीं चल रहा और ना किचन की लाइट्स चल रही हैं। तो खैर, अब आपको ना थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अंधेरे में वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ये सैंडविच कह रही हूँ, ये कबाब अभी तक पड़े हुए हैं, मैंने ना इनको जिप लॉक में नहीं डाल के रखा अभी तक। तो मैंने कहा चले सैंडविच बनाती हूँ और साथ में ना ये जिप लॉक बैग्स में डाल के रख लेती हूँ, क्योंकि ये कबाब मैंने बनाए ही बिहा के लिए थे। तो आज कह रही थी मम्मा आपने कबाब तो बनाए थे, आपने मुझे सैंडविच तो बना के नहीं दिया। तो फिर दोपहर का टाइम था, नाश्ता वगैरह तो हम लोग कर चुके थे, तो मैंने कहा चले मैं ना आज आपको बना देती हूँ। तो बाकी तो फिर मैंने जिप लॉक में डाल के रख दिए फ्रीज़र में, और फिर 2-3 मैंने बाहर रख लिया। मैंने कहा चले मैं इसको सैंडविच बना देती हूँ। और इसकी रेसिपी आई एम श्योर आपने देख ली होगी मेरे फूड के चैनल पे, मैंने बीफ रेशा कबाब आपको बनाने सिखाए थे लो बजट में। तो खैर, अभी मैंने फिर ब्रेड ले ली है और इसके ऊपर मैंने ये सॉस लगा दिया, और उसके ऊपर रख देंगे ये सैंडविच। सैंडविच मैंने फ्राई नहीं किया, और सॉरी कबाब मैंने फ्राई नहीं किया ऐसे, क्योंकि सैंडविच मेकर में रखेंगे ना तो वो खुद ही पक जाएंगे। और इसके अलावा चाय भी साथ रखी हुई है, आज मेरा दिल कर रहा था चाय पीने का। दरअसल चाय पीने से ना थोड़ा सा बंदा ना एक्टिव हो जाता है और घर के काम शाम कर लेता है। वैसे तो गर्मी इतनी है, चाय को दिल नहीं करता, लेकिन अगर आप एसी वाले रूम में बैठ के चाय एंजॉय करते हैं ना, तो फिर तो बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए जल्दी वीडियो को लाइक कर दे, अगर आपने लाइक नहीं किया और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो खैर, मैंने यहाँ पे चाय भी बना ली है, जो कि कम पत्ती वाली, मैं कम पत्ती वाली ही पीती हूँ। और इसके अलावा सैंडविच भी बन गए थे। और उसके बाद मेरी थी शूटिंग, जिसमें मैंने बनाना था बीफ यखनी पुलाव, और ये भी रेसिपी आई एम श्योर आपने देख ली होगी मेरे कुकिंग के चैनल पे। अगर नहीं देखी तो जाके देख लें, आलिया मुबशर फूड्स पे मैंने अपलोड कर दी है। और बीफ यखनी पुलाव मैंने बनाया था। और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वॉशिंग मशीन ख़राब हुई है, तो आज मैं ढूंढ रही थी वारंटी कार्ड, मैंने कहा कि शायद निकल जाए। मैंने ये एक ना अलहदा से फ़ाइल बनाई हुई है, तो यहाँ पे मैंने अपने सारे मैट्रेस के भी, बेड के भी, हर चीज़ के वारंटी कार्ड जो है ना मैंने इसके अंदर ही रखे हुए हैं। तो वारंटी कार्ड ढूंढते ढूंढते ना मुझे ये गूगल एडसेंस का जो मुझे पिन कोड आया था ना, ये भी नज़र आ गया। मैंने कहा ये भी मेरी ना बड़ी अच्छी मेमोरी है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से पिन कोड आता है ना जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, फिर आपको पिन लगानी होती है, और ये पिन उधर गूगल से आती है, मतलब अमेरिका से आती है ये, और ये बड़ी मुश्किल से रिसीव होती है। 3 ऑप्शन होते हैं अप्लाई करने के, 3 दफ़ा के ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरी 1 साल के बाद जाके आई थी, और जिसकी इतनी खुशी थी, और उसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो खैर, यहाँ पे मुझे ना हायर की मिल गई थी, ये वारंटी कार्ड मिल गया था। तो मैंने कहा कि इसके पीछे जो नंबर लिखा होता है ना, वहाँ पे कॉल करेंगे और वो बंदे से कहेंगे कि आके जो है वो मशीन ठीक कर दे। तो मशीन मैं देख रही थी कि मैंने 32,000 की ली थी 2 साल, 2020 की बात है, और अब तो 60,000 45,000 की इतनी महंगी मशीनें होगी। और मेरे वाली मशीन का तो मॉडल भी नहीं अब आता। ये वाले खट्टे हैं, बाकी सारे सही हैं। मीठे हैं। मीठे हैं? ये वाले मीठे हैं, येलो वाले नहीं, ये वाले मीठे हैं। ब्लैक से।
अब खा के नहीं आई हो? आगे आई हूँ थोड़े से। ले लो। मीरा सो रही है। ये आए हैं जनाब फ्रेश ग्रेप्स भाभी के घर से। उनकी बेलें लगी हुई हैं ना, तो वो अब्बू गए थे वहाँ मिलने। बीहा भी साथ चली थी, तो भाभी ने ये भेजे हैं। थैंक यू सो मच। और ये बहुत मीठे हैं। ये जो ब्लैक से हैं ना, ये मीठे हैं, और ये ग्रीन वाले अभी खट्टे हैं। तो घर से तोड़ के खाने का तो फिर अपना ही मज़ा होता है। वैसे ही तो अभी शाम का टाइम हो रहा था। आज हमने अब्बू को लेके जाना था बाज़ार, क्योंकि अब्बू ने लेना था जूता, और सुबह अब्बू ने वापस जाना था। आज दूसरा दिन था। तो पहले हम लोग अब्बू को बाटा पे ले गए थे, तो हमने कहा चले बाटा पे अब्बू को जूता दिखा देते हैं, अगर अब्बू को पसंद आ जाएगा तो ले देंगे, नहीं तो फिर किसी और शॉप पे देख लेंगे। क्योंकि अब्बू जो है वो एक रात मेरे पास रुके थे, और दूसरी रात उन्होंने रुकना तो नहीं था, लेकिन मैंने उनको काफ़ी फ़ोर्स किया। मैंने कहा अब रुक जाएं एक दिन और, तो बड़ी मुश्किल से उनको दूसरी रात भी रोका। फिर सुबह उन्होंने जाना था, तो रात कह रहे थे कि मैंने जूता लेना है, तो मुझे ना शॉप पे ले जाना। तो हमने कहा चले ठीक है, आपको दिलवा लेते हैं। तो मैंने कहा चले मैं भी विंडो शॉपिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे चप्पलें वगैरह देख रही थी। बाटा देख के ना मुझे लाहौर वाला बाटा याद आ गया। वहाँ पे भी यही सेम ऐसी ही चप्पलें लगी होती थी, कोई ख़ास नहीं है। वैसे भी इनकी ना अब बाटा की वो क्वालिटी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब बड़ी थक्कड़ क्वालिटी आ गई। अब इनका जूता जो है ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है, साल भी नहीं गुजरता ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो खैर यहाँ पे अब्बू को कह रहे थे कि आप ना ट्राई कर लें जूते पहन के। हम उनको कह रहे थे कि जो मेडिकेटेड जूते होते हैं ना, जो सॉफ्ट होते हैं बुज़ुर्गों के लिए, वो वाले दिखाएं। ऐ सॉफ्ट लग रहा है वाला पाओ। ऐ कैसी है, वो चल के देखो पा के ना। दरअसल अब्बू को चाहिए था सॉफ्ट सा जूता, लेकिन बाटा पे ऐसा कोई जूता नहीं मिला जो सॉफ्ट हो सके। उन्होंने वैसे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करवाए थे कि पहन के देख लें, चल के देख लें, लेकिन ना कोई भी ऐसा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। किसी में पाँव बाहर आ रहा था, और कोई जो है वो हार्ड सा था। तो मैं अब्बू को कह रहे थे वो आप ना पहन के चल के देखें, फिर ही आपको पता चलेगा, फिर आपको ना आइडिया हो जाएगा कि जूता आपको फ़िट है या नहीं। तो यहाँ पर फिर अब्बू चल के देख रहे थे, लेकिन उनको नहीं पसंद आया। तो फिर हमने कहा किसी और शॉप से देख लेते हैं। तो खैर उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आ गए थे एंडियोर पे। तो एंडियोर पे हम लोगों ने कहा कि चले देख लेते हैं। वहाँ उनके ना वैसे क्वालिटी अच्छी है, जूते अच्छे मिल जाते हैं। लाहौर में तो हम लोग लिया करते थे। तो खैर यहाँ पे आ गए। तो अभी देखते हैं कि अब्बू को जूता पसंद आता है कि नहीं। दरअसल अब्बू ने ईद पे भी लिया था 3000 का ना, बाटा से ही लिया था, लेकिन वो अब्बू को पसंद नहीं था इतना। कह रहे थे वो सॉफ्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने जूता चेंज करना है। तो हमने कहा चले ठीक है आप चेंज कर ले। तो यहाँ पे एंडियोर पे ना मुझे बड़े अच्छे लगे शूज़, इनके ना प्यारे थे। बाटा पे तो इतने ख़ास नहीं लगे हुए थे। यहाँ पे लेडीज़ भी की भी अच्छी वैरायटी आई हुई थी। तो यहाँ पे फिर मैं भी देख रही थी कि मुझे कोई पसंद आ जाए चप्पल वगैरह। मुझे कोई भी चप्पल जो है ना वो पसंद नहीं आती। तो ये अच्छी लग रही थी, लेकिन पहने हुए मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी, तो फिर मैंने नहीं ली। तो शुक्र है अब्बू को यहाँ पे ना जूता पसंद आ गया। तो अब्बू ने 4-5 जूते जो है ना वो पहन के ट्राई किए थे, तो उनको एक जूता जो है ना पसंद आ गया। तो हमने कहा चले शुक्र है। तो खैर यहाँ पे ना बच्चों के भी लगे हुए थे, ये जॉगर्स वगैरह, बंद शूज़ भी थे, इसके अलावा चप्पलें थी, फैंसी भी थे। तो हमने कहा चले फिर ईद पे ना आएंगे ना, तो यहाँ से ले लेंगे अबीहा का और अपना जूता, अगर मैंने लेना हुआ तो, अगर मूड बना ईद के लिए। क्योंकि बकरा ईद है, बकरा ईद पे तो आपको पता है इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की जाती जितनी हम रोज़ों में, मतलब ईद उल फितर पे ज़्यादा जो है वो हम कर रहे होते हैं। तो बस ये वाला जूता जो अब्बू पहन के चल रहे हैं ना, अब्बू को ये वाला पसंद आ गया था, तो हम लोगों ने ये फिर फाइनल कर लिया। तो आज हमने सोचा कि हम ना अब्बू को बाहर से खाना भी खिला देंगे। तो हमने पूछा क्या खाना है, तो वो कह रहे थे मुझे तो भूख ही नहीं है, क्योंकि दोपहर का खाया हुआ था ना, तो उनको भूख ही नहीं थी। तो हमने कहा चले फिर हम ना बर्गर खा लेते हैं। तो हमने कहा इधर से शूज़ लेके ना, वो जो है ना पाक चाइना वाला, उसके बर्गर हमें बड़े पसंद है, वो जो अंडा शामी वाला बर्गर होता है ना। हमने कहा चले वही खा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने दरअसल खाना खाया हुआ था दोपहर का, और अभी रात का तकरीबन 8-9 बजे का टाइम था। और अब्बू उधर छोटी भाभी की तरफ चले गए थे, उन्होंने ना अब्बू को खाना खिला दिया था शाम का। तो इसलिए अब्बू कह रहे थे कि मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैंने तो खाना नहीं है, आप लोग खा लो अगर आप लोगों को भूख है। तो खैर ये वाला जूता था जो फाइनल हुआ था। शूज की दुकान वो देखे, एक और। तो बस उधर से निकले फिर, और अब हम सीधा चले गए पाक चाइना। वहाँ पे हम लोगों ने फिर बर्गर ऑर्डर किया। एक चिकन वाला मंगवा लिया था, और 2 जो है वो अंडा शामी वाले मंगवा लिए थे। 3 बर्गर हम लोगों ने मंगवाए थे। बीहा ने भी थोड़ा सा खाया था,
और अभी यहाँ के बाबा ने और मुझे तो खैर वैसे ही भूख लगी हुई थी। तो बस रात को वापस आ गए थे घर और अभी सुबह का टाइम है, अब्बू ने जाना था वापस और भुप्पो की तरफ जाना था। तो मैंने कहा मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो अब्बू कह रहे थे कि मुझे ज़रा जल्दी निकलना है। तो मैंने कहा चले मैं अब्बू के लिए ना जल्दी जल्दी सेवइयाँ बना लेती हूँ, क्योंकि उनको ना डिज़र्ट और स्वीट डिशेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो दूध के ऊपर से मैंने जल्दी जल्दी मलाई उतारी। तो मैंने देखा मेरे पास ना मोटे वाली सेवइयाँ पड़ी हुई थी। तो वैसे जो बारीक वाली सेवइयाँ होती हैं ना वो तो बड़ी जल्दी बन जाती हैं, लेकिन मोटे वाली जो सेवइयाँ होती हैं ना उसको काफ़ी टाइम लगता है बनने में। वो गलती नहीं है, अजीब सा फ्लेवर होता है उनका। तो मैंने तो गलती की, ये बनानी शुरू कर दी। मैंने कहा जी जल्दी बन जाएंगी, लेकिन इसको भी घंटा ही लग गया बनाने में। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंद लिया, साथ में सेवइयाँ चढ़ा दी और आटे की तरफ ध्यान था और दूध थोड़ा सा गिर गया। फिर मैंने जल्दी जल्दी दूसरे स्टोव पे रखा और इसको जल्दी जल्दी से साफ़ किया, क्योंकि जब भी दूध वगैरह गिर जाए ना उसको फ़ौरन साफ़ कर लेना चाहिए, वरना जम जाता है। फिर बाद में क्लीनिंग जो है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई हुई है कि आटा भी ना गर्म पानी से नहीं गूंदा जा रहा, ठंडे पानी से आटा गूंदना पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है गर्म पानी से आटा गूंदे ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं तो अब ठंडे पानी के साथ आटा गूंद के फ्रिज में रखती हूँ, ताकि 1-2 दिन आटा जो है ना वो चल ही जाए। और आजकल आपको पता है कि मैं अपने फूड के चैनल पे ना जो बकरा ईद के हवाले से वीडियोस शेयर कर रही हूँ। मतलब मैं रेसिपीज़ बना रही हूँ, लेकिन अपने व्लॉगिंग चैनल पे नहीं शेयर कर रही। यहाँ पे मैं सिर्फ डेली रूटीन जो मेरी होती है वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ, आपको पता है। तो अगर आप मेरी रेसिपीज़ देखना चाहते हो तो आप मुझे फूड के चैनल पे ज्वाइन कर लें, आलिया मिश्रा फूड्स पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट के साथ भी पिन किया होता है, मेंशन भी किया होता है। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लें, ताकि आप बकरा ईद के हवाले से मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है ना वो देखना शुरू कर दें और सीखना शुरू कर दें, जो कि बहुत मज़े मज़े की बनती हैं। तो खैर उसके बाद मैंने सेवइयाँ चढ़ाई, साथ में मैंने कहा अब्बू के कपड़े भी प्रेस कर देती हूँ। कपड़े मैंने कहा चेंज करवा के अब्बू को कहती हूँ कि चले जाएँ। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े प्रेस कर रही थी अब्बू के, और उसके बाद नाश्ता लगा दूँगी, क्योंकि अभी यहाँ के बाबा को भी मैंने उठा दिया था। मैंने कहा था अब्बू को ना बस पे बैठा आएँगे गाड़ी पे जाके। तो जनाब ये सेवइयाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनी है। बनी तो बहुत मज़े की थी, लेकिन ये कि इनको टाइम लगा था काफ़ी। और उसके बाद फिर मैंने लस्सी बना ली, मीठी लस्सी जो है ना वो बिहा के बाबा तो डेली अब पीते हैं। डेली नाश्ते में मैं मीठी लस्सी बनाती हूँ, मैं आपके साथ शेयर नहीं करती, लेकिन डेली ही बनती है हमारे घर में। जब से दूध आना शुरू हो गया मैं डेली अब दही भी जमा लेती हूँ और लस्सी भी रोज़ाना बनती है। मैदे के लिए ना ये बड़ी अच्छी होती है। मैं तो अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप ना नमकीन लस्सी पिया करें, लेकिन वो मानते ही नहीं, कहते नहीं मीठी लस्सी ही बनाया करो। तो बस उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ते में ये सारी चीज़ें जो मैंने बनाई थी, लस्सी थी, और अबिया कह रही थी मैंने तो मैंगो खाना है, तो वो नाश्ते में मैंगो खा रही थी जनाब। अजीब सा नाश्ता हो रहा था अबिया का। और बाकी सब ने सालन रोटियाँ मैंने साथ बना ली थी, और इसके अलावा सेवइयाँ। और आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि मेरा हाथ जल गया। ये जो आपको 4 फिंगर्स नज़र आ रही है ना ऊपर वाली, ये रेड आपको नज़र आ रही होंगी। आज शूटिंग थी कुकिंग चैनल की, जिसमें मैंने बीफ पुलाव बनाना था, शायद मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो वो मैंने ना कुकर इतना गर्म था, मैं उसका ढक्कन उतार के ना मैंने एक साइड पे रखा, और बाद में मैं ना चीज़ें समेटने लगी ना लेफ़्ट साइड पे, तो वो मैंने ना गरम गरम कुकर के ढक्कन को हाथ लगा दिया, उसको ऐसे उठाने लगी, वो इतना शदीद गर्म था कि मेरी उंगलियां ही जल गई। तो इतने बुरा हुआ ना, मैंने फिर एक हाथ के साथ ये बीफ पुलाव की रेसिपी बनाई, और लेकिन वीडियो में नहीं पता चल रहा कि मैं एक हाथ का ही यूज़ कर रही हूँ, दूसरा हाथ तो यूज़ ही नहीं कर रही थी, क्योंकि जला हुआ था। उस के ऊपर मैंने क्विंच लगा ली थी फटाफट से। जनाब कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखा करें, मुझे भी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।